समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कल हम चर्चा कर रहे थे भाग्य और भगवान पर, और साथ ही ये भी चर्चा कि भाग्य का निर्माण कैसे होता है, कौन करता है, क्या भगवान भाग्य बनाकर हमें यहाँ भेजते हैं या फिर हम भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। अब तो ये चर्चा नहीं होती, लेकिन बहुत पहले ये चर्चा आम बात थी कि इसका निर्माण वास्तव में कौन करता है। जो आध्यात्म और धर्म के मार्ग से जुड़े हुए लोग थे वो इसमें बहुत गहन चर्चा किया करते थे। कुछ लोग कर्म को प्रधान मानते थे और कुछ लोग भाग्य को। जो कर्म को प्रधान मानते थे वो कर्म को पूजा मानते थे, और जो भाग्य को प्रधान मानते थे वो ये कहते थे कि जो भाग्य में होगा वो होगा। और इसके लिए वो नाना प्रकार के तर्क दिया करते थे, जिनमें से एक तर्क ये था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और वो कहते थे, एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि एक सपेरे ने एक टोकरे में सांप को रख दिया था और वो कहीं चला गया 2-3 दिन के लिए। अब सांप बाहर तो नहीं निकल सकता था, बहुत व्याकुल हो गया था भूख और प्यास से। एक चूहा अपने भोजन की तलाश करते हुए उसी कमरे में पहुंच गया। उसने देखा कि टोकरे में कुछ रखा हुआ है, लेकिन टोकरे को खोले कैसे। अब चूहे ने उसे कुतरना शुरू कर दिया और कुतर के अंदर प्रवेश कर गया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उस सांप को बैठे बिठाए भाग्य के सहारे अपना भोजन मिल गया। तो भाग्यवादी ये तर्क दिया करते थे। तो आज भी इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे भ्राता जी के साथ। भाग्य का निर्माण कैसे, कर्म श्रेष्ठ या भाग्य श्रेष्ठ। आइए इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। शुक्रिया। यक्ष प्रश्न, कर्म प्रधान या भाग्य प्रधान? आपने ठीक कहा, इंडियन फिलोसॉफी में प्राचीन काल से ही ये चर्चाएं होती रही। कुछ लोग मानते रहे कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कुछ लोग मानते रहे कि भाग्य बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा भाग्य पा लेते हैं। मैं वर्तमान समय का ये एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहता हूँ। अंबानी परिवार से सारा अब तो जगत परिचित है। जी। इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी छोटे छोटे काम धंधे करते थे, बिजनेस करते थे। दोनों लड़के निश्चित रूप से भाग्य लेकर आए, जो एक ही जन्म में, अभी तो उनकी आयु शायद 40 के आसपास ही होगी, इतनी छोटी आयु में ही संसार के धनाढ्य व्यक्ति बन गए। मेहनत तो नहीं कहेंगे, इसमें जरूर भाग्य साथ लेकर आए। तो ये भी सत्य दिखाई देता है कि मनुष्य भाग्य भी साथ लेकर आता है, लेकिन सत्य यही है कि कर्म के बिना भाग्य नहीं बनता। जिन लोगों को बहुत अच्छा भाग्य दिखाई दे रहा है अपना, किसी ने धनवानों के घर ही जन्म ले लिया है, जन्म लेते ही सोने का स्पून है उनके माउथ में, प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, वो घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं, भाग्य साथ लाए हैं। लेकिन भाग्य क्या है? कर्म श्रेष्ठ किए हैं। जो कर्मों का एक कलेक्शन है जो हमारे साथ चला आता है, वो जिसके श्रेष्ठ हैं उसका भाग्य श्रेष्ठ। तो वास्तव में सत्य यही है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, कर्म फल, फिर कर्म फिर फल, फिर कर्म फिर फल। मतलब भ्राता जी केवल इस जन्म की बात नहीं है। यदि इस जन्म में, जैसे आपने एक अंबानी परिवार का ही उदाहरण दिया, तो वो शायद पिछले जन्मों से श्रेष्ठ कर्म फल यहाँ मिल गया। जी। तो ये कर्म ही भाग्य निर्माता है। इस तरह हम यही सत्य बात कहेंगे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, परंतु श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। उसमें भगवान कहीं लिख के भेज देता हो कि जाओ ये तुम्हारा कर्मों का खाता है, पूर्ण करो इसे संसार में जाकर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मनुष्य ने कर्म किए, उसका फल मिला, वो उसका भाग्य कहलाता है। लेकिन एक सुंदर बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, एक समय सृष्टि पर ऐसा होता है जब भगवान स्वयं भाग्य बांटने भी आता है और वो श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कला सिखाता है। यूं कहें कि हर व्यक्ति को कलम दे देता है, लिख लो अपने भाग्य को, जैसा चाहे तुम अगले कल्प का भाग्य लिख लो। अब मनुष्यों पे निर्भर करता है वो क्या लिखते हैं। कोई इतना लिखता है मुझे यहाँ धन मिल जाए, कोई इतना लिखता है मेरा बच्चा बहुत बीमार है उसको ठीक कर दो, कोई कुछ और लिखता है, कोई कुछ और, कोई क्षणिक, कोई थोड़े लंबे समय का।
लेकिन पूरे कल्प का भाग्य लिखने के लिए मनुष्य को सद्विवेक की आवश्यकता होती है। तो वो ये समय चल रहा है सृष्टि पर जब भगवान स्वयं आकर ऐसा ही कहीं भाग्य बांट रहे हैं। इसलिए भारत में तो ये कहावत प्रसिद्ध है, जब देखते हैं लोग किसी का भाग्य उसे साथ नहीं दे रहा है तो ये कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तुम कहाँ सोए हुए थे, जो हर कर्म में असफल होते हो, मेहनत करते हो लेकिन रोटी भी तुम्हें नहीं मिलती, आखिर कहाँ सो गए थे तुम। तो देखिए ये अनादिकाल से चली आ रही कहावतें हैं, ये असत्य तो नहीं होती जी। तो इस समय यानी कलयुग के अंत में जब स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं तब वो श्रेष्ठ भाग्य साथ लेकर आते हैं। ऐसा समझ लें कि ताज और तिलक सामने रख देते हैं कि पहुंचो और जिसको चाहिए पहन लो। भाग्य बनाने का वक्त है ऐसा आप कह रहे हैं, और भगवान अभी ही सृष्टि पे भाग्य दे रहे हैं, बांट रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति वो भाग्य प्राप्त करना चाहता है कि मैं अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बना लूं, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी नहीं चाहता कि कमी रह जाए, श्रेष्ठ चाहता है अपना भाग्य, तो भगवान से यदि मुझे भरपूर भाग्य लेना है मैं क्या करूं? एक तो सिंपल बात हमने कही कि पुण्य कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से, लेकिन अब स्वयं भगवान आके इस धरा पर कार्य कर रहे हैं। एक ही समय पूरे कल्प में ये आता है जब भगवान को भी इस धरा पर अपना धाम छोड़कर अवतरित होना पड़ता है। वो इस धरा पर आकर एक यज्ञ रचते हैं, महान यज्ञ, रुद्र यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें सभी आत्माएं अपने मनोविकारों की, अपने पाप कर्मों की आहुति डाल देती हैं और मनुष्य से देवता बनकर निकलती हैं। अब ये यज्ञ भगवान ने रच दिया है। अब पहली भाग्य की विधि, इस यज्ञ की सच्चे मन से सेवा करना, तन मन धन से इस अविनाशी यज्ञ की सेवा करते हैं, उनका श्रेष्ठ भाग्य बनने लगता है। दूसरी बात, भगवान ने आकर ज्ञान दिया है और आदेश दे दिया, मेरा ये ज्ञान सभी धर्मों की आत्माओं को बांट दो। जो उसका ये ज्ञान सबको देते हैं, भगवान से परिचय कराते हैं, प्रभु मिलन का मार्ग बताते हैं, उनका भाग्य बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। साथ में परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जो राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं उनसे उनका भाग्य बन जाता है। एक सूक्ष्म बात मैं कहना चाहूँगा सभी को, संकल्पों की एनर्जी ही श्रेष्ठ भाग्य की एनर्जी है। अर्थात जिसने अपनी संकल्प शक्ति को जितना महान बना लिया उसका भाग्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। तो ऐसी राजयोग की बहुत सारी विधियां परमात्मा ने स्वयं सिखाई हैं, जिससे हम अपनी संकल्प शक्ति को बहुत ऊंचा उठा दें। जन्म जन्म के जो हमारे पाप कर्म हैं, जिनसे हमारा दुर्भाग्य हो गया है, योग अग्नि में उन पाप कर्मों को नष्ट कर दें तो हमारा भाग्य आप ही चमकने लगेगा। तो ये कुछ विधियां हैं जो भगवान आकर सिखा रहे हैं। फिर वही बात है, भाग्य बनाना हरेक के अपने हाथ में। कौन कितना पुरुषार्थ करे, कौन कितनी साधना करे, कौन कितने पुण्य कर्म करे, भगवान के कार्यों में कौन कितनी मदद करे, इस आधार से उनका भाग्य निश्चित हो जाता है। बिल्कुल, मतलब ये सारे कार्य हमें खुद करने होंगे। जो सृष्टि का एक नियम है कि जो करेगा सो पाएगा, उस नियम के तहत ये कार्य हर एक को करना पड़ेगा। श्रेष्ठ कार्य या श्रेष्ठ पुण्य कर्तव्य जैसे आपने कहा, और परमात्मा की शरण में भी आकर के उनसे जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो प्राप्त करना होगा। तथा जी एक बात जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि भगवान ने बांटा, अर्थात तथास्तु कह दिया और मेरा भाग्य श्रेष्ठ हो गया, मतलब ऐसी कोई चमत्कार की बात नहीं है, कर्म करना ही होगा। ऐसी कोई चमत्कार की बात नहीं, कर्म करना होगा, श्रेष्ठ कर्म करना होगा। एक सूक्ष्म बात और मुझे कहनी है, ज्ञान और योग के बल से हर मनुष्य अपने संस्कारों को भी दिव्य बना रहा है। अब देखिए, एक व्यक्ति में संस्कार है देने के, दूसरे व्यक्ति में संस्कार रह जाते हैं मांगने के। द्वापर युग से फिर कार्यरत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जिसमें देने के संस्कार हैं वो देकर अपने कर्मों को महान बनाएंगे, और जिनमें यहाँ मांगने के संस्कार है, लेने के संस्कार है, वो हाथ फैलाते रहेंगे, उनका भाग्य ढीला पड़ता जाएगा। कुछ आत्माओं ने यहाँ अपने संस्कारों को बहुत सुखदायी बना दिया और किसी ने नहीं बनाया। जिन्होंने सुखदायी बना दिया वो द्वापर युग के बाद सबको सुख देंगे, सबकी मदद करेंगे, उससे उनके कर्म श्रेष्ठ होंगे, भाग्य बनता जाएगा।
और जिन्होंने अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को दुखदायी रखा, वो द्वापर युग के बाद दूसरों को दुख देकर अपने भाग्य को समाप्त करते चलेंगे। ज्ञान और योग के बल से हम भिन्न भिन्न तरह के संस्कारों का निर्माण कर रहे हैं। हम बहुत पवित्र बन रहे हैं, अर्थात हमारा चरित्र बहुत उज्जवल हो रहा है। जिन्होंने पवित्रता को बहुत अच्छा अपना लिया होगा, द्वापर युग के बाद वो बहुत चरित्रवान होंगे, उनसे कोई दुष्कर्म नहीं होगा, श्रेष्ठ कर्म होंगे, इसलिए उनका भाग्य उन्नत होगा। और जिन्होंने अपने चरित्र को श्रेष्ठ नहीं बनाया, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे, कोई जेल में रहेगा, कोई कहीं कष्ट भोग रहा होगा, उससे उनको दुर्भाग्यशाली कहा मतलब जाएगा। भाग्य का कनेक्शन फिर हमारे संस्कारों से भी है। पता जी, कई बार देखा जाता है कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। भाग्य की बात, कर्म की बात जो चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धू हैं, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान हैं। तो ये जो बुद्धि प्राप्त होती है या जो बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है, हमारे आसपास हमारे संबंधों में हमें सुख प्राप्त होता है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कर्म ऐसे किए जाएं जो ये सारी चीजें हमें एक साथ प्राप्त हो सके? ये प्रश्न बिल्कुल उचित है और ये प्रश्न सभी के मन में उठता है जी। कि एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने निर्धन घर में ही जन्म लिया। और भी कई बातें हैं, बच्चे ने जन्म लिया, विकलांग है, किसी की पढ़ाई हुई, किसी को नहीं हुई, किसी को मार्ग क्लियर मिला, किसी को रुकावट आ गई, किसी को साथ ठीक मिला, किसी को नहीं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये सब पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं, उनका प्रभाव है। इसलिए फिर वही बात है, पूर्व जन्म में जिसने जैसे कर्म किए, वैसा उसे वर्तमान जीवन में भाग्य प्राप्त हो गया है। कर्म ही किसी की भी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, मतलब ये जो एक बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता है, वो अपने कर्म से महान। पढ़ा लिखा है, जैसा हम देखते हैं बहुत लोग कम पढ़े लिखे भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कई तो कम पढ़े लिखे बहुत बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं। कई कम पढ़े लिखे लोगों ने बड़े बड़े ऐसे काम, सोशल वर्क कर दिए कि उनका नाम हो गया। तो उनके ये पुण्य कर्म भी जमा होते जाएंगे, जिसका फल कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में मिलता रहेगा। ये नहीं कि अगले में ही मिलेगा, साथ साथ भी मिलता है। देखिए, एक मनुष्य दूसरे के लिए मान लो अच्छा सोचता है, सोचना भी एक कर्म है। दूसरे के लिए अच्छा सोचते ही उसको मन में सुखद फीलिंग होने लगती है, ये हो गया तत्काल फल। और एक व्यक्ति दूसरे के बारे में बुरा बुरा सोच रहा है, उसको तत्काल अशांति हो रही है, मन में बेचैनी उठ रही है, ये सब है तुरंत फल प्राप्त होना। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल आगे भी मिलता है, क्योंकि वर्तमान में हम पिछले कर्मों का फल भी बहुत भोगते रहते हैं। एक साथ अगर सारे कर्मों का फल भोगना पड़े तो बहुत कठिनाई हो जाए। इसलिए कुछ कर्म जो बाकी रह जाते हैं, उनको हम अगले जन्म में पूरा करते हैं। कईयों का इस कलयुग में एक प्रश्न होता है भ्राता जी कि कईयों ने बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, सबको सुख दिया, फिर भी उनका अंत बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही कहे कि कष्टप्रद होता है, या लोग उनको कई बार बहुत परेशान करते हैं। तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी इनके जीवन में ऐसी समस्या, ऐसी कठिनाई क्यों? हाँ, ये प्रश्न भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये जानना चाहिए, कर्म की गति बड़ी ही गहन है। हो सकता है पूर्व किसी जन्म में उसने कोई ऐसा सूक्ष्म बड़ा पाप कर लिया है जिसका फल उसको मृत्यु के समय मिलना ही निश्चित है। मृत्यु के समय किसी को उसने सता दिया है, उसकी बद्दुआएं मिल गई हैं कि तुम्हारी भी जब मृत्यु का काल आएगा तो तुम्हें भी ऐसे भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, एक है मोटे कर्म, हमें दिखते हैं ये व्यक्ति किसी को सताता नहीं, ये व्यक्ति किसी का धन नहीं लूटता, ये व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, मतलब बाहरी तौर पे सबको मदद करता, ये दिखाई देता है। लेकिन अंदर में मान लो उसके अंदर वासनाएं बहुत हैं, क्रिमिनलिटी है बहुत अंदर में उसके विचार बहुत दूषित हैं। वो भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसकी भक्ति निष्काम नहीं है। ऐसे कई सूक्ष्म मन के द्वारा होने वाले पाप उस मनुष्य से होते रहते हैं, जिस कारण अंत काल में उसे सुख नहीं मिलता है। तो ये बड़ी कर्मों की गुह्य गति है। कुछ कर्म दृश्यमान हैं जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, और कुछ कर्म हर मनुष्य ऐसा करता है जो केवल उसे पता होता है, दूसरे को नहीं, और उसी का परिणाम शायद वहां पे प्राप्त हो रहा है। अच्छा, कई बार ये भी है भ्राता जी, कुछ लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं यहाँ इस संसार में रहते हुए, लेकिन बाकी सभी लोग
बुराइयों से ग्रस्त हैं और बुरे कर्म कर रहे हैं। अब इस अच्छे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने में भी ये बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि अच्छा कर्म करने वाला सोचता है कि छोड़ो इन सब के साथ मिलके ऐसे ही चलो जैसे ये लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पुण्य और अच्छे कर्म करना थोड़ा कठिन और दुष्कर नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे बहुत लोग अस्पताल खोल रहे हैं जी। बहुत लोग कॉलेजेस खोल रहे हैं, ठीक है, काम हो रहा है, अनेक मरीजों को फायदा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे उनका मोटिवेशन है धन कमाना। क्योंकि वो देख रहे हैं दूसरे लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हमने देखे कि उन्होंने ये निश्चित कर दिया है कि हमें अपने हॉस्पिटल में रोज 50 पेशेंट फ्री देखने हैं। एक एक डॉक्टर को कह दिया है तुम्हें 5-5 पेशेंट फ्री देखने हैं रोज। ये पुण्य कर्म हो गया। लेकिन धन का बढ़ता हुआ लोभ फीस ज्यादा दिलाता है और वो ये भूल जाता है दया भाव कि कोई गरीब है, उसको बहुत कष्ट है, उसका फ्री इलाज करवा दिया जाए। तो ये कर्मों की सचमुच ये गति है। लेकिन जिसको अच्छे कर्म करने हैं उसको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं है। जब हमें कर्मों का फल मिलेगा तब हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा तुमने किसी के दबाव में किए या फ्रीली किए हैं, तुमने तो किए हैं। इसलिए अच्छे कर्म करने के पीछे यदि किसी का दबाव होके ना करो तो मनुष्य को अपने विवेक का ही प्रयोग करना चाहिए। सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। सिस्टम ऐसा हो गया है कि मतलब ऊपर भी नीचे भी यदि दोनों तरफ ऐसे लोग हैं और बीच में मैं हूँ तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सब टेबल के ऊपर से टेबल के नीचे से ले रहे हैं, वही प्रवाह चला आ रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है ऐसे स्थान पे रहना और खुद ना करना, क्योंकि मैं अलिप्त रहूं ये भी कई बार संभव नहीं होता। हमारे यहाँ आने वालों को ये प्रॉब्लम होती है जी। के बीच में इंजीनियर है एक, उसके ऊपर 2 सीनियर इंजीनियर हैं, उसके नीचे भी हैं जी। अभी उसको ऊपर वालों को देना है, नीचे वालों से लेना है, वो दोनों काम करना नहीं चाहता जी। तो बेचारों को दुविधा रहती है। पुलिस सब इंस्पेक्टर है, अभी उसको ऊपर वालों को बहुत कुछ देना है तो नीचे वालों से लेना पड़ेगा। वो लेना नहीं चाहता, वो ईमानदारी से कार्य करना चाहता है। उसको दुविधा हो जाती है कहाँ से वो इतना खर्च करेगा। बड़े ऑफिसर आ गए, 50-50 हजार खर्च हो रहा है, अब वो कहाँ से लाएगा बेचारा, इतनी तो उसकी सैलरी भी नहीं है। तो ये दुविधा आती अवश्य है, क्योंकि कलयुग का बहुत ज्यादा प्रभाव है। चारों ओर जैसे पाप का ही साम्राज्य है। कितना भी कोई अच्छा नेता आके कोशिश कर ले कि भाई नो करप्शन, लेकिन जैसे वाजपेयी जी ने कहा था कि ये तो कैंसर की तरह फैल चुका है, इसकी जड़ें तो बिल्कुल नीचे तक जा चुकी हैं, ऊपर से नीचे तक इतना फैलाव शायद और किसी वृक्ष का नहीं होगा जितना इसका है। फिर भी जो अपने को सेफ रखना चाहे वो रखता है। मैं ऐसे ही एक पुलिस इंस्पेक्टर से मिला जो बीके है, ब्रह्मा कुमार है, दिल्ली में है। उसका जीवन अपना बड़ा स्वच्छ है। उसने सब कुछ सबको कन्विंस करके अपनी ड्यूटी हेड ऑफिस में लगवा ली है। वहाँ बस उसको टेबल वर्क है, वो किसे लेता देता नहीं, अपने में संतुष्ट रहता है और सब तरह के पापों से मुक्त हो गया है। ऐसे जिसको पुण्य कर्म करने ही है वो अपना मार्ग निकाल ही लेता है। बता जी, क्या एक बड़ा रोग है जैसे आप कह रहे हैं, वाजपेयी साहब ने भी कहा था और सभी जानते हैं हमारे देश में कि बहुत ये फैल चुका है। ब्रह्मा कुमारियाँ विशेष करके समाज सेवा के फील्ड से जुड़ी हुई हैं और अनैतिकता दूर हो, नैतिकता आए, सत्य आए, ईमानदारी आए, इस पे लगातार प्रयास ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं। क्या इससे रिलेटेड कोई अभियान ऐसा चलाया गया है या चलाने का विचार है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किया जाए? देखिए, हम भ्रष्टाचार शब्द को तो ज्यादा लेते नहीं हैं, पर श्रेष्ठाचार युक्त समाज की स्थापना, श्रेष्ठाचारी समाज की स्थापना, ऐसे हमारे हर अभियान का ये एक अंश होता ही है, एक भाग होता ही है। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि जितने थोड़े मनुष्यों को भी हम श्रेष्ठाचारी बना पाएं तो थोड़े मनुष्यों को भी देखकर और थोड़े सुधरेंगे और एक दिन अवश्य आएगा कि ये भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए ऐसा दिन आए, सभी के स्वप्न में है, सभी चाहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार ना करे, ना हमें देना पड़े। खैर लेना वो भी एक बात है, लेकिन देना जहाँ पड़ता है वहाँ बड़ा कठिन होता है। दादाजी, कल एक चर्चा हम और कर रहे थे, भाग्य की बात तो खैर बहुत गहन है, कि वास्तविक सुंदरता क्या है। कल जो हम लोगों ने मेल लिया था कि मैं पत्नी को देखता हूँ वो थोड़ी सी कुरूप है, मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं। सच्ची सुंदरता
क्या है? लोग केवल शरीर की सुंदरता को देखते हैं और शायद आजकल शरीर की सुंदरता का बहुत मान है, लेकिन आपकी दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से सच्ची सुंदरता किसे कहेंगे? मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन बोल की ऐसी कर्कश है कि मुझे उसका मुंह देखने की इच्छा नहीं होती है। उसकी सुंदरता उसको अट्रैक्ट करती नहीं। तो वास्तविक सुंदरता मनुष्य का चरित्र है, वास्तविक सुंदरता उसका श्रेष्ठ व्यवहार है, वास्तविक सुंदरता उसकी कर्मठता है, सद्गुणों की जीवन में धारणा है। इस सुंदरता के आगे बाकी सभी सौंदर्य एक्चुअली फीका पड़ जाता है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग तो सचमुच सुंदर होते हैं, लेकिन जब वो व्यवहार में आते हैं तो कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता है। तो संसार में मनुष्य अकेला तो रहेगा नहीं, उसको दूसरों के साथ तो रहना ही है। तो अगर वो लोकप्रिय नहीं बन पाता, अगर वो दूसरे के प्रेम को जीत नहीं पाता, तो उसकी सुंदरता उसके लिए भी अभिशाप बन जाती है। इसलिए सुंदर होने के साथ सद्गुणों की सुंदरता भी मनुष्य को रखनी चाहिए। और जो फिजिकली सुंदर नहीं है, उनको निराश न होकर, लोग तो यही मानते हैं ना, जैसा भगवान ने दिया रूप रंग, उसको स्वीकार करके अपने को कर्मठ, अपने को सद्गुणों से युक्त, श्रेष्ठ चरित्र से भरपूर करना चाहिए। तो ये लोग ज्यादा आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। पता जी, कई लोगों में ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही है, खास यदि लड़कियां जैसे मान लीजिए काली हैं या शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, तो उनके अंदर एक हीन भावना सी आ जाती है कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं। उनके लिए विशेष क्या कहेंगे? यही कि वो अपने को निराशा के अंधकार में न धकेल कर रखें, क्योंकि जीवन एक लंबी यात्रा है। अभी तुम काले हो ही, अभी उसको किसी तरह मिटाया तो नहीं जा सकेगा। लोग भी तो बोलते रहते हैं ना, अभी भी कोई काली है तो ये काली है, हाँ, कुछ उसका ऐसा नाम ही रख कमेंट्स। देते हैं काली भैंस। तो कोई ये कोई तो नाम ही गजब का रख देते हैं। जी, तो ये लोगों का सुनना हाँ, ये भी बहुत भारी पड़ता है कि हमें जीवन भर सुनना पड़ेगा, तो मतलब क्या विशेष। लेकिन अब यही रखना चाहिए कि अपने मनोबल को इतना बढ़ा कर रखें कि हम काले हैं तो क्या हैं, हम गोरों से आगे निकल कर दिखाएंगे, और लोग हंसे, हम भी मुस्कुराएं, क्या फर्क पड़ता है, जब हैं तो हैं। अब उस पे रंग तो दूसरा बदला नहीं जा सकता, कार तो है नहीं जिसका काला पेंट उतार के सफेद कर दिया जाए घिस विस के। इसलिए बात यही है कि जीवन तो एक लंबी यात्रा है। जो हमारा रंग, ऊंचाई आदि है, कद है, उसको स्वीकार करके हम अपने टैलेंट्स की ऊंचाइयों को बढ़ाएं, अपने को सद्विवेक से भरपूर करें। बिल्कुल। अब बता जी, ऐसे लोग जो इस प्रकार के लोगों को चिढ़ाते रहते हैं या कमेंट्स करते रहते हैं, मान लो कोई नाटा है तो ये नाटा है, काला है तो काला है, कोई और उसमें कमी है तो उसमें, तो ऐसे लोग जो कमेंट्स करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना ये चाहेंगे? तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उनके परिवार में खुद भी हो सकता है, उनके जीवन में भी कोई ऐसा दोष हो सकता है। इसलिए अगर वो इसे भगवान की रचना भी मानते हैं, तो उन्हें भगवान की रचना को सम्मान देना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, और इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों के मन में निराशा आए, जिससे दूसरों की खुशी नष्ट हो जाए, जिससे दूसरे वो सब न कर पाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, आज की सुंदर चर्चा के लिए एक सुंदर प्रकाश हमारे सभी दर्शकों को आपने प्रदान किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल का महत्व है, गुणों का महत्व है, बुद्धि का महत्व है। एक राजा ने अपने मंत्री को कहा जो बहुत कुरूप थे, कहा कि आप बहुत बुद्धिमान और गुणवान तो हैं, लेकिन कितना अच्छा होता यदि आप सुंदर भी होते। मंत्री ने कहा सुकरात जी भी बहुत ही कुरूप थे, लेकिन कितने बुद्धिमान थे। आज हम उनकी कुरूपता को नहीं, लेकिन उनके गुणों को, उनकी बुद्धिमत्ता को याद करते हैं। मंत्री ने कहा महाराज, मैं ये सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि वास्तव में रूप का महत्व नहीं है, गुणों और बुद्धि का महत्व है। राजा ने कहा ठीक है, करके दिखाओ। कुछ दिनों के बाद मंत्री ने 2 गिलास पानी पेश किए राजा साहब के पास और कहा इसे पी के बताइए कि कौन सा पानी ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने पिया और जिस गिलास के पानी को उन्होंने कहा कि अच्छा है, उन्होंने कहा कि जिस गिलास के पानी को आपने कहा कि अच्छा नहीं है, वो सोने के पात्र में रखा गया था, और जिस गिलास के पानी को आपने कहा कि ये बहुत मीठा है और अच्छा है, वो काले मटके में रखा गया था। तो यदि काले मटके को देख करके कोई ये कहे कि नहीं ये गंदा है, तो ये उचित नहीं है, और सोने के पात्र को जो बाहर से चमक रहा है उसके पानी को ये कहे कि इसका पानी अच्छा होगा, वो श्रेष्ठ नहीं है। सबूत आपके सामने है। तो वास्तव में आंतरिक गुणों, आंतरिक शक्तियों और साथ ही बुद्धिमत्ता का ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम अपने स्किल्स को डेवलप करें, गुणों को डेवलप करें, और जितनी ज़्यादा हमारी ये शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त करेंगी, सारा संसार हमारे सामने नतमस्तक होगा। तो निराश बिल्कुल ना हो, उत्साह से भरे रहें, खुशियों से भरे रहें और जिंदगी को जिंदा दिली से जिएं। नमस्कार।